एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। किसान का नाम राजू और उसकी बीवी का नाम सनिया था। सनिया अपने घर का सारा काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे। उन्हें नाश्ता करवा के स्कूल भेज देती थी। और राजू जंगल से लकड़ियां निकालता था। और अपने घर पर लकड़ियां इकट्ठा करता था और बैलगाड़ी भर कर बाजार में बेच आता था। रोज राजू का ऐसे ही गुजारा होता रहता था। एक दिन राजू की पत्नी बीमार हो गई तो राजू ने बोला, ए भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हाँ, याद आया, बैलगाड़ी बेचता हूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन यार, बैलगाड़ी बेचकर क्या करूंगा? मेरा गुजारा ही उस पर चलता है। लेकिन अपनी पत्नी को अस्पताल ले आया। राजू के पास 1 रुपया भी नहीं था और डॉक्टर ने बोला, राजू, तुम्हारी पत्नी की किडनी खराब हो गई है। इसके लिए तुझे 50,000 देने पड़ेंगे। नहीं दिए तो इलाज नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करो, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर राजू गांव के जमींदार के पास चला गया। उससे बोला, जमींदार जी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी पत्नी अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टर ने बोला 50,000 दो, अगर नहीं दिए तो इलाज नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे 50,000 उधार दे दो, मैं कुछ ही दिनों में आपको लौटा दूँगा। अरे राजू, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, जाकर किसी और से मांग ले। ये कहकर ज़मींदार अपने घर में चला गया। राजू को बहुत दुख हुआ और मायूस होकर अस्पताल जाने लगा। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसका नाम चिंटू था। चिंटू ने बोला, राजू, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो राजू ने बोला, भाई, मेरी पत्नी अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टर ने कहा है 50,000 दो, तभी मैं आपकी पत्नी का इलाज करूंगा। और मुझे गांव के ज़मींदार ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजू, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं दूंगा आपको पैसे और बाद में मुझे लौटा देना। राजू ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ। चिंटू ने बोला, राजू, आओ मेरे साथ, मैं तुझे पैसे दूंगा। राजू चिंटू के पीछे पीछे जाने लगा। चिंटू, तुम्हारा घर कितना दूर है? भाई, पास में ही है। बोलते बोलते चिंटू का घर आ गया। रज़िया, और रज़िया, कहाँ हो? आ रही हो जी। ये कहकर चिंटू के पास आई और बोली, क्या हुआ जी, क्यों जोर जोर से आवाज दे रहे हो? रज़िया, मेरे 50,000 लेकर आओ, अलमारी में पड़े हैं। क्यों जी, इतने पैसों को क्या करोगे आप? रज़िया, राजू की बीवी अस्पताल में दाखिल है। राजू को पैसे की सख्त ज़रूरत है। अगर राजू ने डॉक्टर को पैसे ना दिए तो उसकी पत्नी मर जाएगी। और रज़िया पैसे लेकर चिंटू के हाथ में दिए और चिंटू ने पैसे राजू को दिए। और राजू ने बोला, चिंटू, शुक्रिया आपका, अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। और राजू खुशी खुशी पैसे लेकर अस्पताल जाने लगा। तो 2 बदमाश लड़कों ने राजू को पैसे ले जाते हुए देख लिया। उन्होंने बोला, हरिया, देख, राजू कितने पैसे ले जा रहा है, चलो उसे छीनते हैं। और राजू की तरफ बढ़ने लगे और राजू बेचारे को अपनी बातों में उलझाने लगे। राजू बेचारा सीधा साधा लकड़ियाँ बेचने वाला था और राजू के पैसे छीनकर भागने लगे। राजू बेचारा पीछे से चिल्लाने लगा, मेरे पैसे लेकर भाग रहे हैं, मेरे पैसे। राजू की आवाज़ एक शैतान ने सुन ली और गुस्से से उन दोनों को मारने लगा। लेकिन राजू दौड़कर वहाँ पर पहुँचा और शैतान को बोलने लगा,
शैतान, इन्हें मत मारो, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें कृपया करके छोड़ दो। शैतान ने बोला। राजू, तुम अच्छे लड़के हो और ये लो पैसे, जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवाओ। और राजू वो पैसे लेकर डॉक्टर को दिए और डॉक्टर ने उसकी पत्नी का इलाज किया। कुछ दिनों के बाद राजू अपनी पत्नी को लेकर घर आया और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरे वीडियोस।